नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की आरओ की वैकेंसी आई हुई है और आदि पदों को लेकर के भर्ती आई हुई है। आरओ के अलावा कुछ अन्य पद भी हैं इसमें, तो सारी बातें की जाएंगी उसमें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कितने पद आए हुए हैं। इसके अलावा हमारी बात होगी सिलेबस के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, प्री परीक्षा के लिए क्या सिलेबस होगा और साथ ही साथ मेंस का क्या सिलेबस होगा, माइनस मार्किंग या फिर निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे पदों से संबंधित पे स्केल क्या क्या होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। सारी बात करने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए, इस संदर्भ में या इस पूरे के पूरे पेपर क्या कहते हैं, पूरी की पूरी परीक्षा को लेकर के जो सिलेबस है उसमें हिंदी वाला जो पोर्शन है उसका ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जा करके वहाँ से अभी से कवर करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अभी फॉर्म की लास्ट डेट जो है ना वह कई दिनों तक है, ऐसा नहीं है। लेकिन होगा क्या ना, जिस प्रकार से अभी विधान परिषद वाला पेपर जो है फॉर्म के लास्ट डेट के कुछ दिनों बाद ही पेपर करवा लिया गया था और टाइम नहीं बचा था किसी के पास, तो उस प्रकार इसमें ना हो जाए, इसीलिए आप अभी से तैयारियों को अपने शुरू कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म आराम से भरते रहिए, टाइम बहुत है आपके पास। देखिए, 8 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से ही फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा यह फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वह 7 जनवरी 2021 तक है। ठीक है, तो मेरी मानिए 2020 साल बहुत ख़राब गया है सभी का। ठीक है, तो 2021 से ही शुरुआत कीजिए और 2021 में ही अपना फॉर्म भरिए। बाकी मर्जी आपकी है, कुछ गलत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही। और फीस जान लीजिए, फ़ीस जो है ना वह 950 रुपये है। फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी गई है इस बार फॉर्म की। चलिए सीधा वहीं चलते हैं फ़ीस के बारे में। ठीक है, देखिए, अगर आपको अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना है, जैसे आरओ के लिए अलग देना है, एआरओ के लिए अलग देना है, तो इनके लिए आपको अलग अलग जो है फॉर्म भी फिल करना होगा और सभी के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क भी देना होगा। ठीक है, चलिए योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। यह चीज़ें तो हो गई ना। अब योग्यता के बारे में देखिए, कोई अपीयरिंग कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, आप उत्तीर्ण कर लीजिए। 7 तारीख तक आपके पास जो है प्रमाण पत्र हो जाना चाहिए। ठीक है, 7 जनवरी 2021 तक आपके पास अंतिम रिजल्ट होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन या फिर जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे आप आरओ के अलावा अगर अन्य पदों को भरते हैं या फिर एआरओ के पदों को भी भरते हैं तो कुछ न कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उस क्वालिफिकेशन को आप 7/1/2021 तक वह क्वालिफिकेशन की मार्कशीट या डिग्री या प्रमाण पत्र जो भी हो वह आपके पास होनी चाहिए। ठीक, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा एकदम। आइए चलिए बात करते हैं पदों के बारे में, सीधा वहीं मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर ना यह पूरी की पूरी फीस बताई गई है कि सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए 950 रुपये, ओबीसी के लिए 950 रुपये, एससी और एसटी के लिए 850 रुपये शुल्क रखी गई है। वहीं मजाक देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए यहाँ पर लिखा गया आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक, और फीस वही 950 रुपये। इसके अलावा दिव्यांगजन जो है उनसे जो है कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनसे केवल मात्र 50 रुपये लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क होती है। ठीक है, और महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सेम फीस रखी गई है 950 रुपये की। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है और या फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के। हाँ, एक अन्य चीज़ है कि जैसे कि आप कोई फॉर्म भर देते हैं और उसमें आपसे कुछ गलतियां या फिर कुछ कमी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि फॉर्म भर दिया और फॉर्म थोड़ा सा गलत भरा गया। ठीक है, नाम में थोड़ी सी कमी हो गई। ठीक है, राम खिलावन की जगह राम लाल रख दिया आपने। तो करना क्या होगा आपको कि आपको जो है दोबारा से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, और फॉर्म भरने के बाद देखिए द्वितीय आवेदन करना होगा आपको और उसका समायोजन उसमें जो है ऐसा नहीं कि आप द्वितीय फॉर्म जो भरेंगे तो जो शुल्क पहले वाले फॉर्म यानी राम खिलावन वाले फॉर्म का जो फीस भरा था वही इसमें हो जाएगा। ठीक, इसमें नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। ठीक है, अपने सही फॉर्म के लिए यानी कि दूसरे फॉर्म के लिए आपको फिर से शुल्क देना होगा, यानी कि फ़ीस फिर से देनी होगी। इसके अलावा जो अंतिम आवेदन होगा वही स्वीकार किया जाएगा, पहला वाला नहीं माना जाएगा। दूसरा जो आवेदन आप करेंगे उसे स्वीकार कर लिया जाएगा सही रूप में। ठीक है, 2 फॉर्म आप गलत भर देते हैं तो तीसरा भरिएगा, तीसरा स्वीकार किया जाएगा, यानी कि अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। हालांकि फ़ीस आपको हर बार अलग अलग से भरनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए और कुछ दिशा निर्देशों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो प्री की परीक्षा होगी ना, इसमें रिक्तियों की जितनी भी संख्या है उससे 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल
घोषित किया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को? 15 गुना अभ्यर्थियों को। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जो यहाँ पर बात की गई है रिक्त पदों के विवरण के संदर्भ में। तो सबसे पहले संपादक का एक पद है जो कि अनारक्षित वर्ग का है या फिर जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पे प्रतिवेदक के 4 पद हैं, इसमें जनरल कैटेगरी के 3 और ओबीसी के 1 पद हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी का 3 और ओबीसी का 1 पद है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, ठीक है, RO रिव्यू ऑफिसर का इसमें जो है 13 पद है। कुल 13 पदों में 7 पद जनरल कैटेगरी के हैं, 3 पद ओबीसी के हैं, 2 पद अनुसूचित जाति के और 1 जो है EWS कोटे का है। ST के लिए 1 भी पद नहीं है। फिर अपर निजी सचिव के 2 पद हैं जो कि दोनों ही जनरल कैटेगरी के हैं। इसके बाद इसमें देखिए ARO की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई हुई है। कुल 53 पद हैं। 53 पदों में 22 पद जनरल कैटेगरी के और 14 पद जो है वह ओबीसी कैटेगरी के, 11 जो है वह SC कैटेगरी के, 1 ST कैटेगरी का और 5 EWS कोटे के हैं। वहीं व्यवस्थापक का 1 पद है जो कि जनरल कैटेगरी का है। शोध एवं संदर्भ सहायक का 1 पद है, यह भी जनरल कैटेगरी का है। सूचिकार का 1 पद है और यह भी जनरल कैटेगरी का है। सुरक्षा सहायक पुरुष का 10 पद है जिसमें 5 जनरल, 2 ओबीसी, 2 SC और 1 EWS कोटे का है। वहीं सुरक्षा सहायक महिला में 1 पद है और वह 1 पद जनरल कैटेगरी का है। कुल टोटल 87 पदों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है जिसमें 44 जनरल के हैं, 20 ओबीसी के हैं, 15 SC, 1 ST और 7 EWS कोटे के हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका सिलेबस जानते हैं कैसा सिलेबस होने। सिलेबस से पहले ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लीजिए। हो सकता है आप RO ARO के अलावा किन्हीं अन्य पदों के लिए भी एलिजिबल हों तो उन पदों के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले संपादक के लिए सामाजिक विज्ञान से PG होना चाहिए। इसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, वरीयता जो है इसमें दी जाएगी जो लॉ वाले स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने LLB किया हुआ है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि लॉ वाले ही इसे भर सकते हैं। वरीयता का मतलब होता है कि उनको जो है थोड़ा सा अधिमान दिया जाएगा या फिर उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है बस। लेकिन कंपलसरी क्वालिफिकेशन यही है कि उनका PG जो है सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान से होना चाहिए। प्रतिवेदक के लिए देखिए क्या होगा, तो इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ CBSE, ICSE बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट के समकक्ष परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी इस पद के लिए इस पद के लिए अहर होंगे। ठीक है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी के लिए सिंपल है, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपर निजी सचिव। तो अपर निजी सचिव के लिए देखिए स्नातक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें CCC मान्य होगा। ठीक है, CCC या इसके समकक्ष, हालांकि समकक्ष के बारे में यहाँ पे नहीं कहा गया है क्या होगा समकक्ष उसके। फिर उसके बाद ARO के लिए एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरी चीज़ O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, कंप्यूटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यवस्थापक। तो व्यवस्थापक पद पे सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय में हाउसकीपिंग या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद शोध, देखिए यहाँ पर ना ARO के लिए जैसे कुछ लोग O लेवल के लिए बात करते हैं तो O लेवल के समकक्षता के संदर्भ में भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी पद जो है वह O लेवल के समकक्ष होंगे। ठीक है, वहीं हिंदी तो अनिवार्य है, उसके अलावा अगर किसी को इंग्लिश टाइपिंग आती है तो उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, तो O लेवल के समकक्ष में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री,
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अथवा ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री से में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो, इन सबको ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो ये सब भी ARO का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं शोध एवं संदर्भ सहायक के रूप क्या है। शोध एवं संदर्भ सहायक के लिए तो इसमें जो है साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि धारक हो और इसके साथ साथ किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्षों तक उसके द्वारा शोध का कार्य किया गया हो। और सूचीकार के लिए पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ साथ स्नातक होना चाहिए। सुरक्षा सहायक पुरुष और सुरक्षा सहायक महिला के लिए सेम पद है। ठीक है, इनके लिए क्वालिफिकेशन सेम है, इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष होना चाहिए, मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम शारीरिक मानक अलग अलग है पुरुषों और महिला अभ्यर्थियों के लिए। जैसे पुरुषों के संदर्भ में 1.68 मीटर की हाइट होनी चाहिए, वजन 59 kg होना चाहिए और सीना जो है बिना फुलाए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए शारीरिक दक्षता जो है मैदानी क्षेत्रों में उनकी ऊंचाई जो है या लंबाई जो है 1.52 मीटर होनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी लंबाई 1.47 मीटर मान्य रखी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देख। पे स्केल, तो सबसे पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। देखिए संपादक को जो है पे लेवल 10 पे रखा जाएगा, प्रतिवेदक के लिए पे लेवल होगा 10, समीक्षा अधिकारी यानी RO का पे लेवल 8 और अपर निजी सचिव का पे लेवल 8 होगा। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पे लेवल 7, व्यवस्थापक का 6, शोध एवं संदर्भ सहायक का 6, सूचीकार का 5, सुरक्षा सहायक पुरुष का 3 और सुरक्षा सहायक महिला पे लेवल 3 पे कार्य करेंगे। ठीक है, समीक्षा अधिकारी मेन समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी मेन फोकस रहता है सभी का। तो समीक्षा अधिकारी जो कि पे लेवल 8 पे है, इसकी सैलरी जो है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक जाएगी। और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि पे लेवल 7 पे कार्य करेगा, इसकी सैलरी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक के रेंज में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अधिमानी अर्हताएँ जैसे अब कुछ हो गई, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, NCC का B लेवल का सर्टिफिकेट हो या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, इन सभी को अधिमानी अर्हताएँ दी जाएंगी। नेक्स्ट और मेन बात कर लेते हैं अब हम लोग सिलेबस के बारे में। हाँ, एज के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, 21 न्यूनतम है और 40 अधिकतम है। ठीक है, वहीं संपादक के लिए 30 न्यूनतम है और प्रतिवेदक के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष की है। बाकी सभी के लिए न्यूनतम एज 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग। देखिए यह प्रारंभिक परीक्षा का पूरा योजना और पाठ्यक्रम बताया गया है और इसमें कहीं भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। ठीक है, सिर्फ 3 कॉलम दिया हुआ है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है एक प्रश्न पत्र होगा। कुल प्राप्तांक 100 नंबर के होंगे और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि जो है 120 मिनट यानी कि 60 और गुणे 2। ठीक है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आएंगे जिनमें जो कि 50 नंबर के होंगे और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल प्रश्न 100 और पूर्णांक 100 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कुछ सिलेबस दिया हुआ है सामान्य अध्ययन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए पहले नीचे देख लीजिए, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अद्यतन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और साथ ही साथ जो है रीजनिंग यानी कि सामान्य बौद्धिक क्षमता का भी प्रश्न रहेगा। वहीं हिंदी में सिंपल जैसे PCS का RO होता है उसी प्रकार से 6 टॉपिक हैं, 10-10 प्रश्न सबसे 5 टॉपिक हैं, 10-10 प्रश्न सभी से, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और साथ ही साथ पर्यायवाची। ठीक है, 10-10 प्रश्न सभी से। ठीक है, और इन सब का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है, आप जाइए और प्लेलिस्ट अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट और आगे बात कर लेते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा को लेकर के। तो मुख्य परीक्षा सभी के लिए कुछ न कुछ अलग प्रकार की होगी, जिसमें संपादक के लिए सामान्य हिंदी और सामान्य
अध्ययन के पेपर होंगे जो कि 50-50 प्रश्नों के होंगे, 120 मिनट की इनकी समयावधि होगी। वहीं नीचे सिलेबस सेम रहेगा सामान्य अध्ययन का, बस इसमें कुछ अन्य चीज़ें जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक संस्थाओं को इसके पेपर में जोड़ दिया गया है। हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, जैसे कि पत्रों के प्रकार, अध्यादेश, विधेयक, अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख बोलियां, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, शब्द भंडार, वर्तनी और अर्थबोध, ये सब रहेगा। वहीं हम सीधा चलती बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी को लेकर के और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों का फोकस वहीं पर रहता है। तो जो समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा का पेपर होने वाला है वह भी केवल और केवल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, जिसमें इस बार जो है प्रश्नों की संख्या बढ़कर के 200 हो जाएगी, पूर्णांक 200 होंगे। हिंदी के प्रश्नों की संख्या बढ़ा करके 60 और उनके नंबरों की संख्या भी बढ़ा करके 60 कर दी गई है। और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न रहेंगे और उनके नंबर भी 140 रहेंगे। समय जो है सामान्य अध्ययन के लिए 120 मिनट का दिया जाएगा और हिंदी के लिए 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन का सिलेबस से प्रीलिम्स के सेम रहने वाला है, लेकिन एक अन्य टॉपिक जुड़ जाता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं। इसमें स्पष्टतया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न आएंगे सामान्य अध्ययन वाले पेपर में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। और हिंदी का इस बार सिलेबस जो है वही का वही है, बस एक अन्य चीज़ विशेष एवं विशेषण इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची, सभी से 10-10 प्रश्न लिए जाएंगे। टोटल इन सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। करंट का लगातार लेक्चर चलता ही रहता है हमारा। इसके अलावा जीएस का पूरा पोर्शन हम कवर करवा रहे हैं। एनसीईआरटी का टेस्ट आपके लिए लिया जा रहा है, ठीक है, और हिस्ट्री का पूरा रिवीजन करवाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपके लिए हैं, जितना लगातार जुड़े रहिएगा, कल कंप्लीट करते चलिएगा, उतना चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर को या तो देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है वह कुछ इस प्रकार का होने वाला है। सबसे पहले तो सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा के आधार पर लोगों का चयन हो जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में निर्धारित गति प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थियों से किया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा से पहले ही आपका जो है टाइपिंग हो जाएगा, फिर जो है उसके बाद जो पेपर होगा उसमें प्रश्नों की संख्या वही सेम 200, ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 140, द्वितीय क्या कहते हैं इसमें, एक सेकंड, जो हिंदी टाइपिंग है ना वह जो है मुख्य परीक्षा के बाद होगी, ऐसा नहीं पहले हो जाएगा, वो फ्लो में निकल गया, ठीक है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में वही हिंदी 60 नंबर के 60 क्वेश्चन और 140 नंबर का सामान्य अध्ययन रहेगा पहले पेपर में, 140 नंबर का 140 क्वेश्चन। जीएस के लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, हिंदी के लिए 60 मिनट, टोटल आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। 180 मिनट यानी 60 गुणे 3, टोटल 3 घंटे, ठीक है। और सिलेबस जो है लगभग सेम रहने वाला है। ARO की भांति इसका भी सिलेबस सेम रहने वाला है, जिसमें केवल एक अलग चीज़ उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं जुड़ गई हैं। और हिंदी का सिलेबस भी सेम ARO की ही तरह रहने वाला है, जिसमें पहले 5 टॉपिक थे प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में 6 टॉपिक हो जाएंगे। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची, सभी के सभी से 10-10 प्रश्न आएंगे और निगेटिव या फिर माइनस मार्किंग कहीं पर भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सारी बातें हो गई हैं मेरे ख्याल से। बाकी इसका PDF जो है यानी ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल और इसके अलावा अपने फेसबुक ग्रुप में इसको डाल देंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप जिसमें भी आप चाहें, आपकी मर्जी हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चलिए, धन्यवाद।